जब हज़रत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से दहकती आग एक ठंडे और खूबसूरत बाग में तब्दील हो गई। रात के सन्नाटे में बाबुल का अजीम शहर अजीब खौफ में डूबा हुआ था। मोहल्लों की बुलंद दीवारों पर जलती हुई मशले हुआ के साथ लरज़ रही थी और हर गली में बादशाह के सिपाहियों की आवाज़ें गूंज रही थी, क्योंकि पूरे शहर में ये ऐलान हो चुका था कि जो शख्स हज़रत इब्राहिम का नाम भी लेगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। हज़रत इब्राहिम तन्हा एक पहाड़ी पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी और उनकी आंखों में अल्लाह की पहचान की रोशनी चमक रही थी, जबकि नीचे शहर के लोग पत्थर के बेजान बुतों के सामने झुके हुए थे और अपनी हाजतें मांग रहे थे। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा गुरूर से हंस रहा था। इसके इर्द गिर्द कीमती लिबास पहने वजीर खड़े थे और दरबार में मौजूद हर शख्स खौफ की वजह से सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि बादशाह खुद को खुदा कहलवाना पसंद करता था और किसी को इसके खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं थी। शहजादी ज़ैनब महल की खिड़की के पास खामोश खड़ी दूर जलते हुए चिरागों को देख रही थी। इसके दिल में अजीब बेचैनी थी, क्योंकि वो बचपन से देख रही थी कि लोग बादशाह के सामने सजदा करते हैं, मगर इसका दिल कभी इस बात को कबूल नहीं कर सका था। एक रात जब पूरा शहर जश्न में मसरूफ था और लोग बुत खाने में अपने खुदाओं के सामने नजराने रख रहे थे, हज़रत इब्राहिम खामोशी से वहां दाखिल हुए और एक एक करके तमाम बुत तोड़ डाले, जबकि बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया ताकि लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। सुबह होते ही पूरे शहर में शोर मच गया। औरतें चीख रही थी, लोग गुस्से में दौड़ रहे थे और सिपाही हर तरफ हज़रत इब्राहिम को तलाश कर रहे थे, क्योंकि किसी ने कभी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि बादशाह के खुदाओं को चैलेंज कर सके। जब हज़रत इब्राहिम को दरबार में लाया गया तो हर तरफ खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में गुस्सा भड़क रहा था और वो जोर से चीखा, ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हज़रत इब्राहिम ने इंतहाई सुकून से बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर ये बोल सकता है तो इसी से पूछ लो कि यह सब किसने किया है। यह सुनकर दरबार में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि बुत ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच को कबूल कर सके। बादशाह गुस्से से कांपने लगा और उसने हुक्म दिया कि ऐसी आग जलाई जाए जिसकी मिसाल पहले कभी ना देखी गई हो। चुनांचे पूरे शहर से लकड़ियां जमा की गई और कई दिन तक एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया जाता रहा, जिसकी तपश दूर दूर तक महसूस होती थी। शहजादी ज़ैनब रात के अंधेरे में चुपके से कैद खाने पहुंची, जहां हज़रत इब्राहिम जंजीरों में बंद होने के बावजूद पुरसुकून बैठे थे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? हज़रत इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जिसका दिल अल्लाह पर यकीन से भर जाए, दुनिया की सबसे बड़ी आग भी इसे खौफजदा नहीं कर सकती। अगले दिन हजारों लोग मैदान में जमा थे। आसमान धुएं से सियाह हो चुका था और आग की लिपटें इतनी बुलंद थीं कि परिंदे भी करीब आने से डर रहे थे, जबकि बादशाह फख्र से अपने तख्त पर बैठा ये मंजर देख रहा था। जब हज़रत इब्राहिम को मंजनीक में रखा गया तो लोगों के दिल कांप उठे, मगर उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें यकीन हो कि अल्लाह की मदद हर लम्हा उनके साथ है। जो ही उन्हें आग में फेंका गया, अचानक हुआ का रुख बदल गया। आग की लिपटें ठंडी पड़ने लगी और देखते ही देखते दहकती हुई आग एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो गई, जहां सब्ज दरख्त, बहते चश्मे और ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग हैरत से चीख उठे, औरतों की आंखों से आंसू निकल आए और बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा देख लिया था। शहजादी ज़ैनब के दिल में ईमान की रोशनी मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी। वो खामोशी से महल से निकली और हज़रत इब्राहिम के पास पहुंचकर बोली, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे नबी हैं। हज़रत इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि एक और दिल हिदायत की रोशनी से भर चुका। जब बादशाह को अपनी बेटी के ईमान लाने की खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ज़ैनब को गिरफ्तार करके वापस लाया जाए, मगर इस वक्त तक वो हज़रत इब्राहिम के साथ शहर छोड़ चुकी थी। रात की तारीकी में वो सब सहरा के तवील सफर पर निकले। ठंडी हवाएं रेत को उड़ा रही थी, दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और आसमान पर चमकते सितारे उनके सफर के खामोश गवाह बने हुए थे।
कई दिन के सफर के बाद वो एक सरसब्ज वादी में पहुंचे जहां लोगों ने हजरत इब्राहिम की बातें सुनी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से दिल अल्लाह के नूर से रोशन होने लगे, जबकि दूसरी तरफ बादशाह का गुरूर उसे मुसलसल तबाही की तरफ ले जा रहा था। एक दिन बादशाह अपने लश्कर के साथ हजरत इब्राहिम को पकड़ने निकला, मगर रास्ते में खौफनाक तूफान आया, आसमान सियाह हो गया, रेत के बगुलों ने पूरे लश्कर को घेर लिया और सिपाही चीखते हुए इधर अलिफादेर भागने लगे। बादशाह बुलंद आवाज में चीख रहा था, मैं खुदा हूँ, मुझे बचाओ, मगर इस दिन कोई इसकी मदद न कर सका, क्योंकि अल्लाह के फैसले के सामने दुनिया की हर ताकत कमजोर हो जाती है। सुबह सूरज निकला तो मैदान खामोश था, बादशाह का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था, जबकि हजरत इब्राहिम एक दरख्त के नीचे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और शहजादी ज़ैनब सुकून भरी नजरों से आसमान की तरफ देख रही थी, जहां सूरज की रोशनी उम्मीद की नई किरण बनकर फैल रही थी।